जब तीस्तावी और जावेद साहब का मैसेज मेरे पास आया कि मुझे आज की शाम शरीक होना है, तो सच कहूँ मैं कुछ पलों के लिए हिचकिचाया। इसलिए नहीं कि मैं आना नहीं चाहता था, बल्कि मेरा ख्याल था कि 2002 में जिन लोगों ने ज़ख्म पाए हैं, जो आज तक भर नहीं पाए और जो शायद भर भी नहीं पाएंगे, उन्हें कुरेदने से क्या फ़ायदा। लेकिन फिर ख्याल आया कि इन लोगों को गले लगाना और उनके ज़ख्मों पे जितना मरहम हम लगा सकते हैं लगाना कम से कम तो मेरा फ़र्ज़ है ही। और मेरे पास अल्फाज हैं नहीं बयान करने के लिए जो मुझे तब महसूस हुआ था और जो महसूस होता आ रहा है। और फिर ये कि तीस्ता और जावेद साहब और सिटीजन्स फॉर पीस एंड जस्टिस जो 20 साल से अपने जान और माल की फ़िक्र किए बगैर इन लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम उनके हाथ में हाथ डालकर चलना तो हो सकता है, कम से कम उनकी हौसला अफजाई तो की जा सकती है, भले हमने खुद कुछ न किया हो। वैसे अगर आप अपनी संस्था का नाम सिटीजन्स ऑफ फॉर पीस एंड जस्टिस के बजाय सिटीजन्स फॉर वायलेंस एंड इनजस्टिस रखते तो शायद आपको परेशानियां कम होती। क्योंकि आज अगर आप जेनोसाइड की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाएं, एक कौम को ख़त्म करने की बातें करें, खुलेआम कत्ल करें, मज़हब के बिना पर एक दूसरे के दिलों में नफरत भरने की कोशिश करें, तो आपको सराहा जाता है। और अगर आप मोहब्बत और अमन की बात करें तो आप मुल्क के दुश्मन बन जाते हैं। तो आज सब हम मुल्क के दुश्मन आज यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जो 2002 में हुआ उसके ज़ख्म कुरेदने की बात तो दूर, हमें उस त्रासदी को, उस हादसे को, उस खून खराबे को, उस जुल्म को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जो लोग तारीख़ भूल जाते हैं तो तारीख़ को आदत है अपने आप को दोहराने की। रूपा बहन से बात शुरू करने से पहले, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और पॉलिटिकल स्पीचेस देना मुझे नहीं आता। मैं एक्टर हूँ, याद किए हुए डायलॉग ही बोलता हूँ। लेकिन कृष्णा भाई भी आए हुए हैं अपने फ़न के ज़रिए अपने दिल की बात कहने, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको अपने दिल की बात कहूँ किसी और के शब्दों में। एक छोटी सी कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सलाम मछली शहरी साहब की है ये। इसका उन्वान है गांधी जी आप फिर आ जाएं। गांधी जी आप खुदा के लिए फिर आ जाइए, इन दिनों मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं। आप आ जाएं तो हो जाए हम आहंग फिजा, वरना अब शोले जज्बात बहुत नाजुक हैं। आपने हमको बताया था कि ये मस्जिद हिंद, आपने हमको बताया था कि ये मस्जिद हिंद नूर और हिकमत की अलामत है, सजाओ इसको। आपने हमसे कहा था कि वतन का हर फूल रूह गीता है, कलेजे से लगाओ इसको। आपने ये भी कहा था कि हमारा मंदिर वाह है हर महर दरख्शां के जलवों के लिए। हम के खुद खालिक नग़मात मोहब्बत हैं, मगर मुंतज़िर रहते हैं ताज़ा तरीन नग़मों के लिए। आपकी ज़ात अमर, आपका पैगाम अमर, हम ही खुद भूल गए राह सदाकत शायद। जाने क्या बात है, गुलशन है वही, फूल वही, गुमशुदा सी फिजाओं की वो निखत है शायद। आपके नाम से वाबस्ता सदी की सौगंध, आपके नाम से वाबस्ता सदी की सौगंध, हम नए सुर से सजाएंगे गुलिस्तान वतन। गोलियां बरसें के तूफान हवादिस आए, अपने हाथों से न छूटेगा दामाने वतन। रूपा बहन, मुझे एहसास है इस बात का कि आपके लिए इन बातों का जिक्र करना कितना मुश्किल होगा,
तो मैं वो बातें नहीं उठाऊंगा। मैं आपके मिसाल से इंस्पायर होकर, और मैं ही नहीं बहुत सारे लोग शायद ये जानने के ख्वाहिशमंद हैं कि ये 20 साल आपने अपने आप को आपको कितनी मुश्किल हुई अपने आप को संभालने की। जो हादसा आपके साथ हुआ उसे हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आपके दर्द को। लेकिन अगर आप हमें बताएं कि इन 20 सालों में आपने अपने आप को कैसे संभाला, अपने दिल को किस तरह दिलासा दी। एक माँ के लिए एक बोलना, एक दिलासा देना, एक बेटे को हर जगह पे ढूंढना, चार दीवारों पर या थाली में। जब मैं रोटी खाती हूँ तो 4 भाग पहले से करती थी, आज भी करती हूँ। 20 साल में कभी मैं नहीं भूली। एक हिस्सा आज भी मेरे दिल में है। और कहते हैं ना कि गुलबाग सोसाइटी 20 साल से जैसे एक खंडेर है। आज वैसे भी हमारी जिंदगी है ऐसे ही खंडेर जैसे। और एक आशा के साथ जी रही हूँ कि एक मेरा बेटा कब लौटता है। आपका फरजान कहो या मेरा अजहर कहो या मेरा अज्जू कहो। मैं मेरे अज्जू के लिए नहीं बोल रही, सभी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसके लिए भी देखती हूँ कि ये दर्द मेरा अकेली का नहीं, बहुत सारे लोगों का दर्द था। और आज मेरे हस्बैंड दारा मोदी, जो एक बुढ़ापे की लाठी होती है, आज हम दोनों के बीच में वही है। कुछ बदला नहीं है। अपने आप को मजबूत में करती हूँ, यही आशा कि एक दिन मेरा अज्जू आएगा लौट के, और ज़रूर आएगा। 20 दिन मेरे लिए 20 साल नहीं है, 20 ऐसे कहते हैं कि मेरा भी अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। 20 साल में कुछ भी नहीं बदला है। बदला है, बेटी बड़ी हो गई, शादी हो गई, तो एक उम्मीद है कि एक सहारा है। बाकी हम दोनों एक हस्बैंड वाइफ साथ में बिताते। 20 दिन में कुछ बदला नहीं है, 20 सालों में नहीं बदला है, 20 दिन में भी नहीं बदलेगा। और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं नहीं, अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। आई जस्ट वांट, मुझे बस इतना बताना है कि रूपा बहन आप ये सब कह रही, मगर आप तो सबसे एक मजबूत खंबा है ये लड़ाई की। आई मीन शी हैज बिकम अ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर इन हर ओन राइट। मतलब ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं होता है गुजरात में महिलाओं का, मिसिंग बच्चों का, कोई भी सोशल प्रॉब्लम का प्रदर्शन नहीं होता है कि आप नहीं पहुंचती वहाँ पे। मैं हर जगह पे जाती हूँ, जैसे आप मोब लॉन्चिंग हुआ उसी में जाती हूँ, या CNA में जाती हूँ, तो साथ में हम लोग मैं अकेली जाती हूँ। कितनी बार दर पकड़ करिए मुझे पुलिस ने घिसा था, बहुत खींचा भी है, पुलिस वाहन में भी बिठा रहे, पर मैं हिम्मत नहीं आती। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूलूंगी भी नहीं और भूलने दूंगी भी नहीं, क्योंकि ये मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। एक माँ का जो जिंदगी में जो सहन मैंने किया है वो दूसरे को भी नहीं करे। मैंने बहुत सारी संस्थाओं में जाती हूँ, वहाँ मैं अपने आप को, आज भी कोई कहता है कि तुम्हारा जो यहाँ, तो मैं वहीं भी जाती हूँ। ऐसे मैं 20 साल में यही काम करती हूँ कि मैं दूसरों का हक के लिए मैं भी कुछ करूँ। क्योंकि आज तक तीसरा जी एक हमारी बड़ी बहन है, या माँ बोलो, कुछ भी बोलो, आज हमारे लिए सबसे सपोर्ट है, एक फैमिली की तरह।
तो उनकी प्रेरणा हम लोगों को आज मिली है कि सामने डट के रहो। आज मैं यहाँ आई फिर भी मेरे ऊपर बहुत सारी इंक्वायरी है, फिर भी मैं आई हूँ यहाँ बॉम्बे तक कि मेरी ये सब 20 साल की हिम्मत ही है कि मैं सबके गुजरात गवर्नमेंट से लेके हर तरह मुझे, क्योंकि मेरा एरिया भी ऐसा है कि सब नेता जो जब जाके आंटी की लिस्ट में है वो सब वही रहते हैं, अमित शाह का बेटा सब लोग रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं उन लोगों से आज फाइट कर रही हूँ तो मेरे बेटे की सपोर्ट, तीस्ता जी का सपोर्ट, कि ऐसा होता है कि मैं फाइट कर रही हूँ 20 साल में। मेरे में एक ही बदला है कि मैं एक माँ तरीके एक मजबूत बनी हूँ आज तक। और मैं जितने भी आज भी ऐसा होता है कि मैं किसके साथ काम करूं, किसको मैं मेरी आवाज़ सुनाऊं और मेरा डर बांटूं। जितने भी लोग आते हैं मीडिया वाले, शायद कोई भी हो संस्था वाले, तो मैं उनके साथ अपने आप को बताती तो जो उनका सपोर्ट मिलता है वो भी मेरे लिए एक 20 साल का मेरे लिए सपोर्ट है। और जो केस चल रहा है जो अभी तक जारी है, जो सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाया, उसके बारे में आपको क्या लगता है? आपका इरादा है कि आप लड़ती रहेंगी? जी, आज भी हमारा हाई कोर्ट जाके आंटी का जो चलता है उसमें कि सुबह हाई कोर्ट में वहाँ चलता है, जो तारीख पड़ती है तो हम लोग जाते हैं। आज 24 आवर्स हमारे को प्रोटेक्शन मिला है, तो लगता है कि मैं आज जब तक मैं जीती हूँ तब तक मैं केस में डटी रहूँगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। आज जितने भी आरोपी को सज़ा मिली उसमें वो सब बाहर है, तो ये वो बाहर है, इसकी वजह से भी मुझे और उनको मुझे ताकत मिलती है कि ये लोग बाहर क्यों आए, मैं और फिर से उनको अंदर डालूं। और मुझे ऐसा होता है कि मैं केस तो मेरा चलता रहेगा, हाई कोर्ट में भी चलता है, सुप्रीम में भी जाऊंगी। बाकी सबका सपोर्ट है, आपका सबका आशीर्वाद है। जस्ट टू जानकारी के लिए मैं बताऊं कि गुलबर्ग सोसाइटी का जो केस है जिसके बारे में रूपा बहन चश्मदीद गवाह थी, उनको 2016 में निकाल आया था। उसमें 16 लोगों को सज़ा दी गई थी और 16 के 16 को 6 महीने के अंदर बेल मिल गया था। चाहे हमारे सर्वाइवर्स हो या सीजेपी हो, हमने कभी भी सज़ाए मौत नहीं मांगी, हमने उम्र कैदी मांगा। मगर कम से कम ये उम्मीद तो थी कि कम से कम 6-8 साल लोग अंदर रहे। मगर उनको जो बेल मिल गई बहुत ही जल्दी, वो भी एक पूरा एक नया एक रवैया न्याय व्यवस्था का चल रहा है कि अगर आप देखो कि नरोडा पाटिया, गुलबर्ग, सरदारपुरा, ओड, ये सब केसेस में, जो पोस्ट गोधरा के केसेस में, उसमें सुनवाई होते होते ही अपील चलते चलते भी मेल मिल जाती है। मगर गोधरा कांड के जो आरोपी हैं उनको अभी भी बेल नहीं मिला है। तो दिस डिस्क्रिमिनेटरी सेंस ऑफ जस्टिस डज एग्जिस्ट एंड इट इज समथिंग आल्सो दैट वी नीड टू विजिट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2000। गुलबर्ग सोसाइटी में वापस जाने से आपको रोका गया या आप अपने ही हिफाजत की वजह से नहीं वापस गए, जितने लोग वहाँ रहते थे? पहला स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि हम लोग चंपल भी नहीं साथ में थी, तो 1 साल तक हमें 6 महीने तक तो कैंप में रहे या घर पर ऐसे आते जाते रहे, बेटे को ढूंढने में चले गए। तो ऐसा होता था कि सोसाइटी में वहाँ एक तो एकदम खंडेर बना दी थी कि पाइपलाइन से इलेक्ट्रिक तक उन लोगों ने तोड़ दिया था। वो बहुत मुश्किल थी, आज भी हमारे लिए मुश्किल है कि वहाँ जाके हम लोग को क्या करें। और जब भी हमने म्यूजियम बनाने की कोशिश करी कि एक गुलबर्ग सोसाइटी का एक म्यूजियम बना, तब भी भी सरकार उसी वक्त भी सरकार ने बहुत बीच में रोड़े डाले। हम रहना तो आज भी मैं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपनों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाना चाहती।
मुझे किसी का आज भी सपोर्ट मिले तो मैं चली जाऊंगी अकेली। आज वहाँ फ्लैट भी चाहे सोसाइटी बीच भी दे और दूसरा फ्लैट भी बन जाए तो अभी मैं वहाँ एक फ्लैट खरीदूंगी। ये मेरी एक यादगिरी है। और सोसाइटी में आज भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ आजू बाजू वाले तुरंत फ़ोन कर देते हैं, वहाँ पुलिस आ जाती है, आप क्यों आए। तो ये डर भी है हाँ कि पुलिस प्रोटेक्शन के बिना हम लोग वहाँ जा नहीं सकते। आज 20 साल के बाद भी। अब कल 28 तारीख है, उसी दिन वहाँ कुरान खानी रखी है। तो हमारे जो चेयरमैन थे वह परमिशन लेने गए तो पूरी डिटेल्स मेरी निकाली। यहाँ तक कि कल मेरे मेघानी नगर पुलिस स्टेशन से फ़ोन भी आया कि आप कहाँ हो, पर मैंने उठाया नहीं। उससे पहले मुझे एक लड़के ने जो चेयरमैन था उसने बता दिया था कि आपका फ़ोन नंबर लिया है, आपका फ़ोन करेंगे। तो हमारी आवाज़ दबाने के लिए पूरा इंक्वायरी होती है। यहाँ तक कि कोई मीडिया वाला भी जाता है तो वहाँ शूटिंग नहीं करने देते। और आज डर लगता है। बाकी रहना तो हमारे लिए सबकी सोच है कि वहाँ हम जाए, पर नहीं जा सकते, सरकार का सपोर्ट नहीं होता है। और आज भी लास्ट ईयर में भी पथराव हुआ था तो ये हिसाब से प्रोटेक्शन सरकार से थोड़ा डर लगता है। 2002 से पहले कैसा माहौल था वहाँ? उस वक्त कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा था। हम लोग 7 साल से रह रहे, वह पूरी मुस्लिम की सोसाइटी वो औरे लोग रहते हैं। मेरा अकेला एक पारसी का मकान था तो लगता था कि हम लोग सेफ है। जाफरी साहब थे तो हम लोगों का उनका बहुत सारा सपोर्ट था। कुछ भी प्रॉब्लम होती तो आ जाते। वहाँ SRP का ऑफिस भी थी वहाँ। जाफरी साहब ने दुकान में उनका तंबू बोलते हैं वो, पर 1 महीने पहले वो सरकार ने शायद उठा लिया था। तो पहले बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हिंदू मुस्लिम सब साथ में ऐसा रहते। और जब हमला होना शुरू हुआ तो आप लोगों को कुछ भी खबर थी या नहीं थी? नहीं, उस वक्त मेरे बच्चे तो स्कूल गए थे अगले दिन 27 को। तो वो बच्चों को हमने बुला लिया। फिर वो जब बच्चों को छोड़ के गया तो वही रिक्शा वाले को जला दिया। तो तभी से थोड़ा टेंशन हो गया था। फिर दूसरे दिन, क्योंकि हर बार एक होली का त्यौहार कुछ भी होता है तो पूरी पुलिस आ जाती थी वहाँ। यहाँ तक कि पाकिस्तान इंडिया की मैच भी होती थी तो वहाँ पुलिस वाहन बहुत सारी होती थी, पर उस दिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। मतलब पूरा हमारे एक टारगेट बना दिया था हमारे लिए कि बस मुसलमान नहीं रहना चाहिए यहाँ। तो उसमें मैं भी आ गई। बस मैं तो चाहती हूँ कि आज जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत तकलीफ वाली जिंदगी है। कहने के लिए जिंदा है। हिंदू मुस्लिम मत करिए, जात पात पर मत जाइए, राजनीति में किसी का आने से मत करिए कि कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम का जो अपनों ने खोया है वो ही जानता है कि क्या होता है। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि कोई माँ का, किसी का पिता, किसी का भाई बिछड़ ऐसे कम मौत मत मारिए। ऊपर वाला ने दिया है तो जान तो दी है, जाएंगे एक दिन, मैं भी जाऊंगी। पर मैं जाऊंगी तो मेरा अफसोस रहेगा कि मैं अजू को नहीं ढूंढ पाई।
Rupaban has been looking for Azhar since 28th of February 2002. 69 people died totally in the Gulbarg society, and Qasim Bhai Mansoori, Tanvir Bhai waहीं पे रहते हैं. Qasim Bhai Mansoori's house, which is in the beginning of the society, lost 19 people, 19 family members. I mean, the stories are just endless and each one is worse than the other. बहुत बहुत शुक्रिया रूपा बहन.